पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन थे? तो वो थे ऑप्शन डी ऑसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन डी ऑसबोर्न स्मिथ। और बात करें पहले भारतीय गवर्नर, तो वो थे सी डी देशमुख। उनका कार्यकाल 1943 से लेकर 1949 तक था। और अगर बात करें वर्तमान यानी करंट के जो गवर्नर है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। और वहीं आरबीआई 1935 को फॉर्म हुआ था कोलकाता में। नमस्कार दोस्तों, 2021 का ये आखिरी महीना और इस दिसंबर महीने के हाईली इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। The National Commission for Backward Classes comes under which ministry? राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वो आता है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार खातिक। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन यूनेस्को? यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? तो वो है ऑप्शन बी 193। कुल 193 मेंबर कंट्री है। और इसे फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। हु विल अपॉइंट द जज ऑफ अ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो करते हैं ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 217 के तहत। और करंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। वेयर इज न्योरा वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। और वहीं बात करें बाकी राज्यों के नेशनल पार्क की, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। वहीं उड़ीसा में पड़ता है भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और ऑप्शन डी उत्तराखंड में पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क। Which of the following site is known as the Manchester of Indus Valley Civilization? निम्नलिखित स्थलों में कौन सा इंडस वैली सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन डी लोथल। ऑप्शन डी लोथल। ये जो है गुजरात में है और वहां के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इन विच स्टेट संधि बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? किस राज्य में संधि पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? और स्थित है ऑप्शन डी हरदोई। ऑप्शन डी हरदोई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। When is the National Sports Day annually celebrated in India? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्र खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन डी 29 अगस्त को। ऑप्शन डी 29 अगस्त। और ये मनाया जाता है हॉकी लेजेंड ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन। When was National Commission for Women established in India? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुई थी ऑप्शन डी 1992 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और जो इसकी चेयरपर्सन है उनका नाम है रेखा शर्मा जी। नीति आयोग इज इंडियाज पॉलिसी थिंक टैंक। व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन नीति? यानी जो टी है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मिंग। ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मिंग। नीति का जो पूरा फुल फॉर्म है वो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये 1 जनवरी 2015 से एस्टैब्लिश हुआ है, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। और वही बात करें चेयरपर्सन की, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। वहीं सीईओ है अमिताभ कांत। Which schedule of the Indian Constitution lists the 22 major languages of India? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 प्रमुख भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल के तहत
22 भाषा को उसमें लिस्टेड किया गया है। तो ओरिजिनली जो था वो 14 ही लैंग्वेज था उसमें। उसके बाद 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के तहत सिंधी भाषा जुड़ा संविधान से। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 3 भाषा और ऐड हुआ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 92nd एक्ट 2003 के तहत फाइनल 4 भाषा ऐड हुआ, वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिला के 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। Who appoints the Central Vigilance Commissioner? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो सीवीसी है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1964 को। और जो करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उनका नाम है सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। व्हेन वाज आईरीडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश्ड? हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना किया गया था ऑप्शन बी 1987 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वेयर इज मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? मुकम्बिका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन डी कर्नाटक में, ऑप्शन डी कर्नाटक। बाकी राज्यों के भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, जिसमें पहला है वेस्ट बंगाल, उसमें आता है छपरामारी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहीं तेलंगाना में है मंजीरा और कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पे है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। When did ONGC become महारत्ना? ONGC महारत्न कब बनी? तो बनी ऑप्शन डी वर्ष 2010 में, ऑप्शन डी 2010। वैसे ONGC एस्टैब्लिश किया गया था 1956 को। Who is the president of the Archery Association of India? भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो वो है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। विच इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया? बुल्गारिया की राजधानी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन बी सोफिया, ऑप्शन बी सोफिया। और जो बुल्गारिया की करेंसी है वो है बुल्गारियन लेव, बुल्गारियन लेव। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है ऑप्शन बी स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन बी स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल कैनबेरा है, वही करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज क्वीन ऑफ डेक्कन? भारत के किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन बी पुणे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ऑप्शन डी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और वहीं इसके CMD है यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है आनंदी रामलिंगम जी। व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस डे पे। और एक्चुअली में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का। When was the Competition Commission of India established? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन बी 2003। और जो इसके चेयरपर्सन है उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। मित्र शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ विच कंट्री? मित्र शक्ति किस देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वो है ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ, ऑप्शन सी श्रीलंका। वेयर इज वेटांगुड़ी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? वेतांगड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन बी तमिलनाडु।
और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट है। जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है M.K. स्टालिन और गवर्नर है R.N. रवि। Which of the following amendments is also known as the mini constitution of India? निम्नलिखित संशोधनों में से किन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस अमेंडमेंट एक्ट के साथ आपको वर्ष भी याद करके रखना है। इन विच कंट्री इज द कॉन्कागुआ वोल्केनो लोकेटेड? किस देश में स्थित है कॉन्कागुआ ज्वालामुखी? तो स्थित है ऑप्शन बी एल साल्वाडोर में। ऑप्शन बी एल साल्वाडोर। और एल साल्वाडोर की जो राजधानी है वो है सैन साल्वाडोर। What is the tagline of यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो वो है गुड पीपल टू बैंक विद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये जो बैंक है 1999 को एस्टैब्लिश हुआ था और इसके जो MD और CEO है उनका नाम है राज किरण राय जी। Which of the following state has the largest tribal population in India? निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? तो वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट है? तो कुल 5 प्रकार की रिट है। ऑप्शन ए 5 रिट्स है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और कौन कौन से हैं? तो पहला है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, तीसरा है सर्चियोरारी, चौथा है को वारंटो और पांचवा है प्रोहिबिशन। अब जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो हेबियस कॉर्पस का लैटिन में मतलब होता है टू हैव द बॉडी और इसका इस्तेमाल अनलॉफुल डिटेंशन में किया जाता है। वहीं बात करें मैंडेमस की, तो इसका मतलब होता है लैटिन में वी कमांड। ये कोर्ट तब इशू करता है जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपना ड्यूटी सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता है या अपना ड्यूटी को करने से मना कर देता है, तब कोर्ट मैंडेमस इशू करता है। वही बात करें सर्चियोरारी की, इसका लैटिन में मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और इसका इस्तेमाल एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में होता है और इसके तहत जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये इशू करता है और कहता है कि जो केस है या तो हमको ट्रांसफर कर दो या वो केस को स्क्वैश कर दो, क्वैश यानी कि खत्म कर दो। वहीं बात करें को वारंटो की, तो इसका जो लैटिन में मतलब होता है वो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये ओनली एप्लीकेबल होता है पब्लिक ऑफिसर के लिए और ये इशू इसलिए किया जाता है टू इंक्वायर कि वो पब्लिक ऑफिसर के पास सही मापदंड या एलिजिबिलिटी है या नहीं उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए। अगर नहीं है तो आप वहां से छोड़ दीजिए, अगर है तो आप उस ऑफिस में बने रहिए। वहीं जो लास्ट रिट है प्रोहिबिशन का, इसका लैटिन में मतलब होता है टू फॉरबिड और ये हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को। अगर लोअर कोर्ट कभी अपना जुरिडिक्शन से बाहर जाके जजमेंट दे देता है तब इसका इशू करने का जरूरत पड़ता है। विक्टोरिया फॉल्स इज ऑन विच रिवर? विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर है? तो वो है ऑप्शन सी ज़ैम्बेजी रिवर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है और ये जो वाटरफॉल है वो बॉर्डर पे है बिटवीन ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के। वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।